पूरी महाराज पश्चात पुस्तक आज की क्लास का टॉपिक है importance of association and book reading. श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति के 64 अंगों का वर्णन किया है और उनमें 5 मुख्य अंग हैं। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्रीमूर्ति की श्रद्धा पूर्वक सेवा। इनमें से 2 का आज हम श्रवण करेंगे, एक साधु संग और दूसरा भागवत श्रवण। टॉपिक शुरू करने से पहले संग के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। कुछ ऐसा कहा जाता है, I can tell you who you are by the company you keep. आप जैसे हैं वैसा मैं अच्छे तौर पे बता सकता हूँ सिर्फ ये जानकर कि आप किन लोगों का संग करते हैं। जैसे कि समझ लीजिए कि अगर हम शादी विवाह में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि जो शराब पीने वाले लोग हैं वो एक जुट होकर एक तरफ खड़े हो जाते हैं और जो लोग मांस खाने वाले होते हैं वो अपना अलग टेबल पे रहते हैं। इसी प्रकार से जो लोग जिनको क्रिकेट नामक खेल ज़्यादा पसंद है वो लोग आसपास उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। इसी को ही अगर थोड़ा आगे बढ़ाएं तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम चोर का संग करेंगे तो एक समय ऐसा आ सकता है कि हम चोर ही हो जाएंगे। तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन से लोगों का संग कर रहे हैं। आपने वो कथा तो सुनी ही होगी जिसमें एक शेर का बच्चा अपने माता पिता से अलग हो जाता है और भेड़ों के झुंड में जाके मिल जाता है। तो कुछ समय के बाद वो भेड़ों के प्रकार ही आचरण करने लगता है, उन्हीं की तरह आवाज निकालने लगता है अगर और शेर को देखकर भाग खड़ा होता है। तो ये सब संग के प्रभाव से ही होता है। और आप में से काफी लोगों ने मेट्रो में अथवा मुंबई की लोकल ट्रेन में भी सफर किया होगा। तो ऐसा अगर हम मेट्रो में खासकर दिल्ली में मेट्रो में कनॉट प्लेस राजीव चौक पर अगर हम मेट्रो में चढ़ना चाहते हैं तो हमें क्या करना है। हमें बस वहाँ पे जहाँ ट्रेन की बोगी आने वाली होती है वहाँ खड़े होना है। और जैसे ही हम वहाँ पे खड़े होंगे अर्थात वहाँ के लोग उस ट्रेन की बोगी में चढ़ने वाले लोगों का संग करेंगे। जैसे ही ट्रेन के दरवाजे खुलेंगे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी होगी और बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के आपको ट्रेन के अंदर धकेल दिया जाएगा। और यही उस ट्रेन से उतरने के लिए भी लागू होता है। आप बस दरवाजे के जस्ट पहले खड़े हो जाइए ठीक समय पर, और जब उतरना होगा तो उतरने के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ब खुद उतार दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर हम भक्तों का संग करना
अगर हम भक्त बनना चाहते हैं तो हमें भक्तों का ही संग करना चाहिए। और इसी संदर्भ में नारद मुनि की कथा आती है कि पिछले जन्म में नारद मुनि दासी पुत्र थे, और समय के प्रभाव से उन्हें उन्हें चातुर्मास्य में ठहरे हुए साधु लोग का संग और उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसा होने से उनका भगवान की भक्ति के प्रति रुझान बढ़ गया, और वे अपना जीवन, सारा जीवन भगवान का भजन करने में व्यतीत किया। तब अगले जन्म में जाकर वो नारद मुनि के नाम से विख्यात हुए। लेकिन हम सब की क्या स्थिति है? हम सब अ, संग दोष से प्रभावित हैं। अ, सब लोग जानते हैं कि हम बद्ध जीव हैं, और हम किस चीज से बंधे हुए हैं? प्रकृति के 3 गुणों की रस्सी से बंधे हुए हैं। और वो प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण बांधता है ज्ञान और सुख के माध्यम से। रजोगुण बांधता है सकाम कर्मों के माध्यम से, जिससे हमारी इच्छाएं और बढ़ती हैं और हमें लोभ भी आ जाता है। और तमोगुण बांधता है आलस्य और निद्रा के माध्यम से। तो भगवान अर्जुन को भगवद गीता में बताते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। वेदों में 3 प्रकार प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन है, और अर्जुन को भगवान कहते हैं कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। तो अब नेक्स्ट क्या आता है कि हम माफ कीजिए, हम अपनी स्थिति को, हमारी स्थिति क्या है? अ, जब हम इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, तो हमारी उनके प्रति आसक्ति हो जाती है। संगात संजायते कामा, तब हमें उन्हें प्राप्त करने की इच्छा होती है। कामात क्रोध अभिजायते, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है। और अगर वो इच्छा पूरी हो जाती है तो हमें लोभ आता है कि हमें और चाहिए। तो ऐसे में भगवान बताते हैं कि काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार हैं। इसीलिए हमें इन्हें त्याग देना चाहिए। और जो काम और क्रोध को के वेग को नियंत्रित कर सकता है, वो ही योगी है, और वो ही सुखी भी है। ऐसा भगवान ने भगवत गीता के 5वें अध्याय में बताया है। तो अब प्रश्न आता है कि काम और क्रोध और लोभ से कैसे बचा जाए। हमने सुंदर गोपाल दास प्रभु जी की पिछली क्लास में सुना था, एकदम अंत में, कि किवा बा तोरिते पारे काम क्रोध साधकेर, यदि है साधु जनार संग। अर्थात यदि एक साधक साधु जनों का संग पा लेता है, तो उसका काम और क्रोध क्या बिगाड़ सकते हैं। और इसी में आगे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कैसे वो काम, क्रोध और लोभ को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। कहते हैं, काम कृष्ण कर्मार्पण, क्रोध भक्त द्वेषी जन, लोभ साधु संग हरि का। अर्थात मैं अपने इच्छाओं को भगवान की, कृष्ण की सेवा में लगा दूंगा। अपने क्रोध को
भक्तों के द्वेषी लोगों के प्रति इस्तेमाल करूँगा। जैसे हनुमान जी ने क्या किया था, जब उन्हें क्रोध आया तो उन्होंने रावण की लंका जला डाली। और आगे रतनदास ठाकुर कहते हैं अपने लोभ को साधु संग और हरि कथा को श्रवण, साधु को संग में और हरि कथा को और अधिक सुनने में इस्तेमाल करूंगा। इस प्रकार से हम काम क्रोध और लोभ के वेग को थोड़ा नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके बारे में थोड़ा अब तो हम काम क्रोध और लोभ के वेग को नियंत्रित करने के लिए साधु संग आवश्यक है, ऐसे समझना चाहिए। अब इसके बाद चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, असत्संग त्याग हे वैष्णवाचार। श्री संग की एक असाधु कृष्ण भक्त और अर्थात एक वैष्णव को सामान्य जनों की संगति का त्याग कर देना चाहिए। स्पेशली उन लोगों की संगति से बचना चाहिए जो इंद्रिय तृप्ति में अपना समय व्यतीत करते हैं और जो भगवान कृष्ण के भक्त नहीं है, इनके संग से बिल्कुल बचना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि संग से बचना चाहिए, कुसंग छोड़ो, कुसंग से असंग भला, नो कंपनी इज बेटर देन बैड कंपनी। अर्थात हमें भौतिक नो कंपनी इज बेटर देन बैड कंपनी का मतलब कुसंग से असंग भला। हमें अपनी भौतिक इच्छाओं को एकदम शून्य कर देना चाहिए, भौतिक इच्छाओं से दूर रहना चाहिए। बहुत आसान है कहना, लेकिन करना बहुत मुश्किल। अभी मान लीजिए कि जैसे आपने एक बच्चे को बोलते हैं, बेटा खेलना नहीं, बेटा इतना नहीं खेलना, खेलना नहीं है। तो पहले दिन आपकी बात सुनेगा, दूसरे दिन आपकी बात सुनेगा, तीसरे दिन वो आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। वो बोलेगा कि आ, मैं क्या करूं, मैं बोर हो रहा हूँ। तो आप उसको क्या कहेंगे? तो आप उसको क्या कहेंगे? उसको आप कोई और सॉल्यूशन देंगे कि चलो ये कर लो, अगर तुम्हारा इसमें मन लग जाता है तो अगर उस बच्चे का उसमें मन लग जाता है तो वो स्वतः ही खेलने की ओर कम ध्यान देगा। तो भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बताते हैं कि परम दृष्टवा निवर्तते। अगर हम एक व्यक्ति को हायर टेस्ट या ज्यादा अच्छा टेस्ट देते हैं तो वो जो जो टेस्ट उतना अच्छा नहीं है उसको भूल जाता है। जैसे कि स्वामी महाराज जब विदेश गए थे तो उन्होंने उन्हें उपदेश किया, नो मीट ईटिंग, मांस नहीं खाना। लेकिन साथ ही साथ क्या दिया, उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट प्रसादम खाने के लिए मिलता। और साथ ही साथ इसके साथ उन्हें मिलता इस्कॉन बुलेट्स खाने के लिए मिलती है। और इस्कॉन बुलेट्स बोले तो रसगुल्ला, जो कथा हरी कथा सुनने के बाद उन्हें स्वादिष्ट प्रसादम मिलता और रसगुल्ला मिलता। तो जैसा ऐसे करते करते उनका मांस खाने के प्रति आकर्षण हट गया और हरि कथा तथा प्रसादन के प्रति आकर्षण बढ़ गया। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम अपने मन को अच्छी एंगेजमेंट्स देंगे, अच्छे काम में लगाएंगे तो बुरी इच्छाएं खुद ब खुद कम हो जाएंगी, शिथिल हो जाएंगी। जैसे कि अगर आप दरवाजे के बाहर खड़े हैं और मैं बोलूँ अंदर आ जाइए, तो जैसे ही आप अंदर आते हैं तो बाहर बाहर ही रह जाता है, वो अंदर नहीं आता आपके साथ। तो इसीलिए हमें जैसे अ, असत्संग त्याग करना है।
तो इसका मतलब है कि हमें साथ ही साथ सत्संग करना है, तभी वह असत्संग अच्छी प्रकार से त्यागा जा सकता है। अब हम चलते हैं साधु संघ की ओर। सबसे पहले संघ का मतलब एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। संघ एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सम्यक रूपेण गमनम, अर्थात पूर्ण रूप से फॉलो करना। क्या फॉलो करना? अ, गुरु की इंस्ट्रक्शंस को, और पूर्ण रूप से गुरु की सेवा करना। भगवत गीता के चौथे अध्याय में ऐसा श्लोक आता है, किस प्रकार से गुरु का संग करना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अर्थात अ, हमें जब हम गुरु का संग करने का कोशिश करते हैं तो हमें तीन कार्य करने चाहिए। एक, हमें अपने गुरु के प्रति शरणागत हो जाना चाहिए, पूर्ण रूप से शरणागत हो जाना चाहिए। दूसरा, उनसे बहुत ही दीनता के साथ जो आपके प्रश्न है, जो आपके हृदय में प्रश्न आते हैं, उन्हें पूछने का प्रयत्न करना चाहिए। सिर्फ पूछने के लिए नहीं, जो सचमुच में आपका डाउट्स है उनको क्लैरिफाई करने का कोशिश करना चाहिए। और तीसरा, पूर्ण रूप से उनकी सेवा करनी चाहिए। सेवा, गुरु सेवा दो प्रकार से की जा सकती है। एक तो वपु सेवा अर्थात शारीरिक सेवा, और दूसरी है वाणी सेवा। हर समय गुरु का शारीरिक संग प्राप्त हो पाना संभव नहीं है, किंतु हम गुरु की वाणी का संग हर समय कर सकते हैं, और उनके वचनों को अपने जीवन में उतारने से हम गुरु का अ, गुरु की सेवा कर सकते हैं। तो अर्थात प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये तीन कार्य करने से हम गुरु का संग कर सकते हैं। तो अब ये तो गुरु संघ का, संघ के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर गुरु को से किस प्रकार संग करना चाहिए। अब तीसरा प्रश्न आता है कि साधु कौन होता है। साधु कौन होता है, इस संदर्भ में कपिल महाराज, श्री कपिल देव मुनि ने भागवतम के तीसरे स्कंध में जब वो देवहूति को समझा रहे थे साधु संघ के बारे में, तब वे बताते हैं कि साधु कौन होता है। साधु बहुत ही सहनशील होता है। जैसे कि अब आप नामाचार्य हरिदास ठाकुर को जानते होंगे। उन्होंने उनको, वो हरिनाम करते थे, उनको उस समय के मुस्लिम शासक ने 22 बाजारों में कोड़ों से पिटवाया। लेकिन क्या हरिदास ठाकुर को उनके प्रति क्रोध आया? नहीं। इसी प्रकार से जगाई और मधाई ने जब नित्यानंद प्रभु के ऊपर आक्रमण किया और उनके सिर पर चोट लगा, तब नित्यानंद प्रभु ने भी उन पर क्रोध नहीं किया, अपितु चैतन्य महाप्रभु के क्रोध को, जगाई मधाई के प्रति क्रोध को भी शांत करने की कोशिश की। अर्थात साधु बहुत ही सहनशील होता है। किस प्रकार से सहनशील होता है? तरोरपि सहिष्णुना। जैसे कि पेड़ को हम कुल्हाड़ी से काटने का कोशिश करते हैं, या डंडी मारने का, या पत्थर मारने का कोशिश करते हैं, तो पेड़ कुछ नहीं करता, बल्कि वो इसके रिटर्न में जो क्या देता है पेड़ हमें, पेड़ हम जो उसकी संपत्ति है वो हमें दे देता है, जैसे फल फूल इत्यादि। उसी प्रकार से साधु भी अ, अ, क्रोध न करके बहुत ही सहनशीलता के साथ आचरण करते हुए अ, अपनी संपत्ति, क्या है उनकी संपत्ति? हरि भक्ति। वो हरि भक्ति का दान करते रहते हैं, और इस प्रकार वे बहुत ही दयावान होते हैं।
और साधु सब प्राणियों का सर्वदेही नाम सुहृद होता है, सब प्राणियों के मित्र होता है और उनका कोई भी शत्रु नहीं होता। बहुत लोग साधु को अपना शत्रु समझ सकते हैं, लेकिन साधु किसी को अपना शत्रु नहीं समझता है। और क्यों हाँ साधु सबका मित्र होता है, क्योंकि वो हमें ऐसी चीज का दान देता है जो एकदम अनश्वर है। इस जगत में भगवान, भक्त और भक्ति, ये तीनों शाश्वत हैं। इसको सब शब्दों में समझा जाए तो जैसे भगवान नित्य है, जीव नित्य है, और जीव का भगवान के साथ संबंध भी नित्य है। तो भगवान हमें उस भगवान की सेवा और हरि भक्ति का दान साधु हमें करते हैं। ठीक है। अब वे हमेशा शांत होते हैं क्योंकि उनकी कोई ज्यादा आवश्यकताएं नहीं होती, तो उनको कुछ शरीर के दुख, शारीरिक दुख, सांसारिक दुख कभी कष्ट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वो हमेशा हरि भक्ति में तल्लीन रहते हैं। ये हमेशा शास्त्रों का पालन करते हैं और उनमें सब प्रकार के दिव्य गुण समाहित होते हैं। अ, जो ये सब साधुओं के लक्षण कपिल देव देवहूति को बता रहे हैं, लेकिन ये सब साधु के गौण लक्षण हैं। इसके अलावा साधु का जो एक स्वरूप लक्षण है वो क्या है? वो ये है कि साधु हमेशा अनन्य भाव से भगवान की भक्ति में दृढ़ता से लगे रहते हैं, यहाँ तक कि भगवान के लिए वे अपने समस्त कर्मों का तथा समस्त बंधु बांधवों का भी त्याग कर देते हैं, तथा अ, हमेशा भगवान की अमृतमयी कथाओं का श्रवण और कीर्तन करने में संलग्न रहते हैं। ये साधुओं का स्वरूप लक्षण है। तो कपिल देव देवहूति माता को कहते हैं कि इस प्रकार से जिन साधुओं ने सब प्रकार के असंग का त्याग कर दिया है, उन ही साधुओं का संग करना चाहिए, क्योंकि उनके संग से भौतिक आसक्ति के घातक प्रभावों से बचा जा सकता है। अर्थात संग दोष, जिसके बारे में हमने शुरू में डिस्कस किया था, संग दोष से बचा जा सकता है। कृष्ण। अब हम आते हैं साधु संघ की महिमा क्या है। चैतन्य चरितमृत का मध्य में वर्णन है, साधु संग सर्व शास्त्र है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। अर्थात सभी शास्त्रों का यह निष्कर्ष है कि एक क्षण भर का भी साधु संग, शुद्ध भक्त का क्षण भर का संग भी सब प्रकार की सिद्धि देने में सक्षम है। और इसी प्रकार से वैष्णवों की ग्लोरिफिकेशन में नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं कि गंगा के स्पर्श, बार बार स्पर्श करने से, स्नान करने से ही मनुष्य पवित्र के पाप चले जाते हैं, मनुष्य पवित्र हो जाता है। लेकिन वैष्णवों का एक ये महान गुण है कि वो दर्शन भर से ही पतितों को पवित्र कर देते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि साधु संग चैतन्य, फिर से इसके आगे फिर चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है कि साधु संगे कृष्ण भक्ति श्रद्धा यदि है, भक्ति फल प्रेम है, संसार जाय क्षय। अर्थात यदि हमारी हमें साधु संग का अवसर मिलता है तो हमारा कृष्ण भक्ति के प्रति हमारा श्रद्धा बढ़ जाती है, और इस प्रकार से अ, हमारा कृष्ण की भक्त के प्रति हमारा जो सुप्त प्रेम है वो जागृत हो जाता है।
और संसार हमारा जो बद्ध जीवन है वो उसके कम होने की कगार पर पहुंच जाता है। और यदि साधु अगर हम पे कृपा न करें तो क्या होगा? बोलते हैं, महत कृपा बिना कौन कर में भक्ति नय, कृष्ण भक्ति दूरे होए संसार नहीं क्षय। अगर साधुओं की हम पर कृपा नहीं होती तो हम भक्ति के धरातल, भक्ति के मार्ग पर चल ही नहीं सकते। कृष्ण भक्ति तो दूर की बात है, हम इस भव बंधन से भी पार नहीं पा सकते। तो अर्थात बिना साधु संग के भक्ति तो हो पाना संभव ही नहीं है। और भक्ति का मूल क्या है? मूल कारण क्या है? साधु संग भक्ति का मूल कारण है। चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्म तेनो पुनः मुख्य अंग। अर्थात भगवान कृष्ण की प्रेम भक्ति का जो मूल कारण है वो है शुद्ध भक्तों का संग। अगर उससे भगवान का के प्रति हमारा जो सोया हुआ प्रेम है वो थोड़ा बहुत जाग भी जाता है, तो भी हमें साधुओं का संग करते रहना चाहिए, क्योंकि ये अति आवश्यक है। इस संदर्भ में एक भरत महाराज की कथा आती है। भरत महाराज साधुओं का संग करते करते भक्ति में अग्रसर होते जा रहे थे, यहाँ तक कि वो भाव भक्ति की स्थिति तक पहुंच गए थे। और फिर उन्होंने वन गमन का निश्चय किया और वहाँ पे भजन करने का निश्चय किया। वहाँ पर उन्हें एक हिरण का संबंध मिला, और फिर वो हिरण के प्रति आसक्त हो गए। और हिरण के प्रति आसक्त होने के बाद अ, वो अंत समय में भी उन्हें हिरण का ही स्मरण आया, और इस वजह से उन्हें अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा। और फिर उसके ऐसा ऐसा होते ही क्योंकि उन्होंने साधु संग छोड़ दिया था, तो इसलिए उन्हें शायद हिरण का संग हो गया, और अंत काल में हिरण का स्मरण हुआ, मृग का स्मरण हुआ। तो इसीलिए साधु संग कृष्ण प्रेम का थोड़ा सा उदय होने पर भी, कृष्ण भक्ति का थोड़ा उदय होने पर भी हमें साधु संग कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो अब साधु संग का रिजल्ट क्या होता है? पहले तो ये रिजल्ट होता है कि इतने सारे हमने साधु संग के लाभ भी अभी डिस्कस किए। तो जब हम साधुओं के संग में होते हैं तो हम क्या करते हैं? साधुओं की कृपा से हम उनकी भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का और उनके कार्यकलापों का की चर्चा सुनते रहते हैं, जो कि और ये चर्चा हमारे हृदय को और कान को अत्यंत पवित्र करने वाली और अत्यंत मधुर लगने वाली है। इस प्रकार इस ज्ञान के प्राप्त होते होते हम धीरे धीरे मोक्ष के पथ पर अग्रसर होते रहते हैं, और धीरे धीरे हमारे अंदर की श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। फिर भगवान के प्रति आकर्षण भी स्थायी हो जाता है, और अ, हमारी भक्ति में हमारी जो एक्चुअल भक्ति है उस समय उसकी शुरुआत होती है। और जब ऐसा करते करते एक समय आता है जब हमें, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हमें भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण करते करते हृदय और कानों को अत्यंत मधुर प्रतीत होता है। तो ऐसा होने से हमारा टेस्ट हरि कथा की ओर बढ़ जाता है, हमारा हरि कथा में आकर्षण बढ़ जाता है। तो ऐसा होते होते धीरे धीरे हमारा इंद्रिय तृप्ति की ओर रुचि हो जाती है। ये साधु संघ का अगला लाभ है। और जब ऐसा हो जाता है तो हम अपने मन को अच्छे प्रकार से नियंत्रित कर पाते हैं। और हम काम क्रोध और लोभ से बचने में, जिससे हमें मदद मिलती है। अब अगला प्रश्न आता है कि हमें ये
हमारा चर्चा हुई साधु संघ के ऊपर। अब दूसरा पार्ट है हमारा इस सेशन का कि हमारे जो बुक रीडिंग, बुक रीडिंग अर्थात इट्स नॉट एक कोई आम भौतिक ग्रंथ का अध्ययन नहीं है, भौतिक पुस्तकों का अध्ययन नहीं है। इसका अर्थ है स्टडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स, नॉट रीडिंग। माफ कीजिए। तो अ, सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझने की कोशिश करना है, स्टडी करना है। क्या स्टडी करना है? स्क्रिप्चर्स को। कौन से स्क्रिप्चर्स को? जो या तो भगवान के द्वारा बोले गए हैं या फिर भगवान के बारे में बोले गए हैं। तो हमने अपनी पहली क्लास में सुना था कि माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाए कैल कृष्ण वेद पुराण। अर्थात जीवों पर कृपा करने के लिए ही कृष्ण ने वेद पुराणों को स्थापित किया। क्योंकि माया मुक्त जीव अपने आप से कृष्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि दो प्रकार के ग्रंथ का वर्णन आता है। एक तो भगवान के द्वारा बोली गई वाणी, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता, और दूसरी भगवान के बारे में बोली गई ग्रंथ, जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम के बारे में ये कहना उचित होगा कि ये श्रीमद् भागवतम श्री कृष्ण का ही अंग है। श्रीमद् भागवतम श्री कृष्णेर अंग। जो पहले दो स्कंद श्रीमद् भागवत के हैं वो भगवान के चरण कमल है, ऐसा बताया जाता है। तीसरा और चौथा स्कंद भगवान के दोनों जांघें हैं। पांचवा स्कंद भगवान का कटी प्रदेश है, नाभि देश है। और छठा स्कंद भगवान का वक्षस्थल है। सातवां और आठवां स्कंद भगवान की दोनों दिव्य भुजाएं हैं। नौवां स्कंद भगवान की ग्रीवा है। 10वां स्कंद भगवान का मुखारविंद है। और 11वां स्कंद भगवान का ललाट तथा 12वां स्कंद भगवान का सिर है। तो यदि हमारे पास श्रीमद् भागवतम है और हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन नहीं करते, तो इसका अर्थ है कि हम एक श्रीमद् भागवतम भगवान को बुलाने के बाद घर बुलाकर भी उनसे कोई बातचीत नहीं करते, तो ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें श्रीमद् भागवतम लेना ही नहीं है क्योंकि हम पढ़ नहीं पाएंगे तो फिर अपराध हो जाएगा। अपितु हमें इन शास्त्रों का को आदर पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। क्यों अध्ययन करना चाहिए इन सब ग्रंथों का? क्योंकि एक ये हमें तो ऐसा कहते हैं कि साधु संघ, साधु संघ तो बहुत ही दुर्लभ है। ये भी हमने पहली क्लास में सुना था कि इस दुनिया में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, साधु संघ भी दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। ऐसा कहते हैं कि सोचिए कि एक महासागर में एक कछुआ तैर रहा है, इधर से उधर, कभी लेफ्ट जाता है, कभी राइट जाता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है। तो और उसी महासागर में एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा है जिसमें एक उस कछुए की गर्दन जाने जितना छेद है, सिर जाने जितना छेद है। तो ऐसा अब सोचिए कि इतना बड़ा महासागर और इतना छोटा कछुआ और इतना छोटा लकड़ी का फट्टा। अब कहते हैं कि ऐसा हो सकता है ये दोनों मिले,
तो कितना दुर्लभ है कि वो कछुआ और वो लकड़ी का फट्टा एक साथ मिले और वो कछुआ उस लकड़ी के बोर्ड के छेद में से अपना सिर निकालकर पूर्व दिशा की ओर देखे। और उस दिन, जब जिस दिन एकादशी का दिन हो, ये जितना दुर्लभ है उससे भी कहीं दुर्लभ है साधु संग प्राप्त होना। तो किंतु शास्त्र तो हम अपने घर में रख सकते हैं। और क्योंकि साधु संग ऐसा इतना दुर्लभ है, तो ऐसा स्थिति में, हालांकि आजकल तो काफी आसान हो गया है थैंक्स टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बट फिर भी हमें शास्त्रों का अध्ययन उसके साथ ही करने का कोशिश करना चाहिए। कथा सुनना, शास्त्र अध्ययन, दोनों का अपना वैल्यू है। क्या लाभ होता है शास्त्र पढ़ने से? जैसे कि आप सोचिए कि एक अंधेरा कमरा है और उस अंधेरे कमरे में से दो पैर दरवाजे के नीचे से बाहर आ रहे हैं, और मैं आपको कहता हूँ कि ये कोई महान व्यक्ति हैं, ये इनके चरण हैं। आप एक लाइन बना के आइए और इन चरणों में आप प्रणाम कीजिए और निकलते जाइए। तो ऐसे आप क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप मेरा सामान रखते हुए हो सकता है कि ऐसा आप कर दें कि मतलब आएंगे, लाइन से आएंगे, चरणों में प्रणाम करेंगे, निकलते जाएंगे। लेकिन अगर यही मैं आपको कहूँ कि ये श्रील ये जो व्यक्ति बैठे हैं, ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, तो उनके प्रति आपकी श्रद्धा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप उस श्रद्धा के साथ प्रणाम कर पाएंगे। तो शास्त्र का अध्ययन करने से हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति दृढ़ होती है। शास्त्रों का अध्ययन करने से हमें ज्ञान मिलता है और शास्त्रों का अध्ययन करने से हमारा हृदय पवित्र होता है और हमें कुछ संतुष्टि, हमारे हृदय को कुछ संतुष्टि प्राप्त होती है। अब क्यों शास्त्र, ठीक है शास्त्र पढ़ना है पढ़ लेंगे, एक महीने में एक बार पढ़ लेंगे जिस दिन हमारे पास समय होगा, या फिर रोज पढ़ना चाहिए। भाई देखो अब कलयुग का समय है। अ, अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 दिन पहले क्या खाया था, तो क्या हमें याद होगा? अगर आप मेरे से पूछेंगे कि कल दोपहर को क्या खाया था, तो मुझे तो वो भी याद नहीं होगा। तो ऐसा स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि अगर मेरी याददाश्त, मेरा मेमोरी इतना कम है, तो हमें कुछ ना कुछ उसको बूस्ट करने के लिए चाहिए। तो रोज एक बूस्टर डोज चाहिए मुझे। कोरोना का बूस्टर डोज तो हर क्या 1 महीने में लगाना है या 3 महीने में लगाने के लिए सरकार बोलती है, लेकिन हमारा बुद्धि, कलयुगी बुद्धि एकदम मंद होने के कारण हमारी जो स्थिति ऐसा है कि हम एक 24 घंटे के अंदर जो 70% भूल जाते हैं, जो हमने पिछले दिन सुना था उसका 70% हम 24 घंटे के अंदर भूल जाते हैं, और 90% तक भूल जाते हैं एक हफ्ते के अंदर। तो इसीलिए हमें बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती है। और क्या कारण है आपको लगता है? टीवी में, न्यूज़पेपर में, बिल बोर्ड्स पे इतनी सारी एडवर्टीजमेंट आती रहती है, तो उनको भी पता है कि ये सब लोग कलयुगी लोग हैं और इनकी याददाश्त कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए हर दिन कुछ ना कुछ ऐड आता रहता है टीवी पर, न्यूज़पेपर में, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, ग्लूकॉन डी खाओ, ऐसा करते हैं। और यहाँ तक कि चाणक्य पंडित ने भी कहा है कि रोज कम से कम एक श्लोक का अध्ययन करना चाहिए। अगर आप एक श्लोक का अध्ययन नहीं कर सकते, तो आधे श्लोक का अध्ययन करो। अगर आधा श्लोक भी आप नहीं पढ़ सकते तो एक लाइन पढ़ो, और अगर एक लाइन भी नहीं पढ़ सकते तो आधा अक्षर पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर प्रतिदिन। इसी संदर्भ में प्रतिदिन क्यों करना आवश्यक है, इसी संदर्भ में इस्कॉन के
कि तीर्थ स्वामी महाराज जब वो मृत्युशैया पर थे तो उनके पास एक दूसरे महाराज गए, और उन्होंने उनसे प्रश्न किया। भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ने उनसे प्रश्न किया, अगर दो कुत्ते लड़ रहे हैं तो कौन सा कुत्ता जीतेगा? तो महाराज बोले कि मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया। तो उन्होंने फिर से पूछा, अगर दो कुत्ते लड़ रहे हैं तो कौन सा कुत्ता जीतेगा? फिर भी दूसरे महाराज उनके प्रश्न का तात्पर्य नहीं समझ पाए, तो उन्होंने समझाया कि वो वाला कुत्ता जीतेगा जो से रोज अच्छा खाने के लिए मिलता है, ना कि वो जिसे कभी कभी खाने के लिए मिलता है। तो ये सोचिए कि हमारे मन में दो कुत्ते विराजमान हैं। एक कुत्ता कहता है सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करना है। दूसरा कहता है, अरे अभी ऑफिस से आया हूँ, थक गया, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर चला जाऊंगा मंदिर, आज नहीं किसी और दिन से ही। तो इन दोनों कुत्तों में से जिस कुत्ते को हम रोज खाना देंगे, सही, वो ही जीतेगा। अर्थात अगर हम रोज सत्संग करेंगे तो हमारा जो दूसरे प्रलोभनों से बचने का चांस, उनको हराने का चांस और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो नारद जी बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम पढ़ने के क्या फायदे हैं। एक, हमारी भौतिक चीजों के प्रति तृष्णा कम होती है, भौतिक आसक्तियां कम हो जाती हैं, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है, भगवान के भक्तों के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है, और हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। कैसे हमारा हृदय पवित्र हो जाता है? तो कृष्ण है ना, हम जो हमारे हृदय में बैठे हैं, वो ही हमारे हृदय को भौतिक इच्छाओं से, हमारे हृदय के अंदर बैठी हुई भौतिक इच्छाएं हृदय से निकाल बाहर करते हैं, अगर हम कृष्ण का संदेश आ, आ, और या कृष्ण की कथा श्रवण करने का हमारा अपना मन पूरी तरह उसमें लगा लेते हैं। तो लेकिन अच्छा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें साधु संग में कथा सुननी चाहिए या फिर स्वयं ही शास्त्र अध्ययन करना चाहिए? हमेशा ही अ, हमें साधु संग में कथा श्रवण करना हमेशा बेहतर है स्वयं शास्त्र अध्ययन करने से। क्योंकि स्वयं हम लोग भक्ति में हम तो कनिष्ठ अधिकारी हैं, एटलीस्ट मैं तो कृष्ण कनिष्ठ अधिकारी ही हूँ। तो मेरे जैसे व्यक्ति तो शास्त्रों का अर्थ उचित प्रकार से, शास्त्रों में दिए श्लोकों का अर्थ उचित प्रकार से समझ नहीं पाते। तो उनके अर्थ का अच्छी प्रकार से समझाने के लिए ही साधु संग की आवश्यकता होती है। जैसे कि अब एक एग्जांपल मेरे कुछ याद आ रहा है कि बचपन में हम लोग हमें ऐसे सुनने के लिए मिला कि युधिष्ठिर महाराज हमेशा सच बोलते थे और इसीलिए उनका रथ धरती से 6 इंच ऊपर चलता था। आ, लेकिन जब उन्होंने ये झूठ बोला कि अश्वत्थामा मारा गया, तब उनका रथ धरती को छू कर चलने लगा। लेकिन साधु जनों के माध्यम से हमें मुझे ऐसा पता चला कि उनका रथ 6 इंच तो ऊपर चढ़ता था, वो सत्य का हमेशा सत्य बोलते थे, किंतु उनका रथ जमीन को छूकर इसलिए चलने लगा क्योंकि उन्होंने कृष्ण का आदेश मानने से इनकार कर दिया। हमारे लिए क्या धर्म है? कृष्ण के आदेशों को पालन करना ही हमारा धर्म है। क्योंकि कृष्ण भी सत्य धर्म की रक्षा रक्षा करने के लिए आए थे। लेकिन उधर युधिष्ठिर महाराज स्वयं सोच रहे थे कि वो सत्य रूपी धर्म की रक्षा करेंगे।
तो कृष्ण के आदेश को पालन करने में हिचकिचाहने से ही उन्हें अ, उनका रथ जमीन को छूकर चलने लगा। तो ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है ये बताने के लिए कि साधु संग में शास्त्र अध्ययन की अधिक महानता है बजाय के स्वयं शास्त्र अध्ययन करने से। और हमें किस प्रकार से साधु संग में शास्त्र श्रवण करना चाहिए? बहुत ही सिंसियरिटी के साथ, बहुत भक्ति पूर्वक, और इस उत्कंठा के साथ कि हमें इसी जन्म में ही कृष्ण मिल जाएंगे। और अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? नहीं, तो फिर क्या होगा? अगर हम ये सब शास्त्रों की शिक्षाओं को हृदयंगम करके अपने जीवन में लगाएंगे तो हम वापस भगवान की ओर जा सकते हैं। तो आमतौर पर क्या होता है, जब हम लोग कथा सुनते हैं तो कुछ लोग नोट्स बनाते हैं। नोट्स बनाते 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 उसको फिर जाके उस बुक को रख देते हैं। तो वो क्या हुआ, शास्त्र बुक सेक्शन में चला गया। कुछ लोग नोट्स नहीं बनाते, लेकिन जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है उसको याद रखने की कोशिश करते हैं, तो वो दिमाग में लगा लेते हैं, याद रख लेते हैं उसको, और लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते। और तीसरे प्रकार के लोग वो हैं जो उसको ये पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, अर्थात पहले नोट्स बनाते हैं, फिर उनको याद करने की कोशिश करते हैं, और फिर उनको अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे अधिक लाभ हमें तभी होगा जब हम इन शिक्षाओं को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि तभी हम भगवत धाम वापस जा पाएंगे। तो और इस प्रकार से जब हम भागवत का श्रवण करेंगे साधु की संगति में, तो हमारे हृदय के कल्मश, हमारे हृदय के अमंगल पूर्ण रूप से नष्ट प्राय हो जाएंगे, और हमें भगवान की प्रेममयी सेवा में प्रवेश मिलने का चांसेस बढ़ जाएगा। और जब इस प्रकार की भक्ति हमारे हृदय में आने लगेगी, तब प्रकृति के रजोगुण और तमोगुण आदि से जनित काम, क्रोध और लोभ हमारे हृदय से लुप्त हो जाएंगे, और हम लोग सतोगुण में स्थित होकर विशुद्ध सत्व में जाने की ओर अग्रसर हो पाएंगे। हरे कृष्णा। ये कहकर अब हम इस सेशन को करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।